जय मसीह की आप सभी को प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। प्रभु बहुत आज से ब्लेस करे, बहुत आज से बढ़ाए आपको। आज आज जो वचन है, आज जो ये रिकॉर्डिंग है, ये इस विषय में है कि आज बहुत से लोगों के ना काम सफल नहीं हो पा रहे हैं। शारीरिक रूप से रिपोर्ट अच्छी नहीं आ पा रही है, या घर के धन के काम सही नहीं हो पा रहे, सफल नहीं हो पा रहे हैं। कोई आशीष आने को है वो पा नहीं पा रहे हैं, या कुछ काम बनने को है वो काम बिगड़ रहा था। डॉक्यूमेंट्स का काम हो गया, कोई फाइनेंस का काम हो गया, धन से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई भी काम है उसमें रुकावटें थी, या किसी भी प्रकार से अपने ज़िंदगी में किसी प्रकार से कोई भी किसी भी तरीके से कोई छुटकारा हम नहीं देख पा रहे हैं, चाहे शारीरिक हो, चाहे आत्मिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे संसारिक हो। तो आज हमें इन बातों को लेकर करें क्या, कैसे छुटकारा पाएं। ऐसी क्या चीज़ है, हम प्रार्थना भी कर रहे हैं, आराधना भी कर रहे हैं, चर्च भी जा रहे हैं, दान दसवें हिस्से भी दे रहे हैं, लेकिन फिर भी ज़िंदगी में छुटकारे नहीं हो पा रहे हैं। समझना इस बात को। तो अगर कम शब्दों में इनको देखा जाए तो उसका तरीका क्या है, हम कैसे उन छुटकारों को, उन आशीषों को, उन बरकतों को, उन भरपूरी को अपनी ज़िंदगी में कैसे देखें। जो आशीषें आकाश में अटक गई हैं, जो आशीषें हमने परमेश्वर पिता से मांगी है, जो प्रार्थनाओं के उत्तर हमारे लिए, हमारी धरती पर, हमारी ज़िंदगी में, हमारी लाइफ में आने चाहिए थे, वो प्रार्थनाओं के द्वारा आकाश में कैसे अटक चुके हैं। क्योंकि प्रभु के वचन में साफ लिखा है कि जिस समय तूने मुझे पुकारा उसी समय मैंने तेरी सुन ली। मैंने तुझे बल देकर हियाब बनाया और तुझे पूरी रीति से निर्भय किया। मतलब प्रभु का वचन हमें कहना चाह रहा है, जिस समय हमने प्रभु को पुकारा उसी समय प्रभु ने हमारी सुन ली और सुनकर उसने उत्तर दिया। तो मतलब उसकी तरफ से तो उत्तर मिल चुका है। अगर हम दानियेल की पुस्तक पढ़ते हैं तो परमेश्वर की ओर से हमारी प्रार्थना का उत्तर मिल चुका है, हमारा चमत्कार निकल चुका है स्वर्ग में से, कि वो धरती पर हमारी ज़िंदगी में आकर मिल जाए। हमारी लाइफ में बड़े बड़े उन चमत्कारों को देखे जो हमने पिता से मांगा है, चाहे वो चंगाई है, चाहे वो छुटकारा, चाहे आशीष है, चाहे बरकत है, चाहे सामर्थ्य है, चाहे अभिषेक है, चाहे ताकत है, चाहे अनुग्रह है, चाहे भरपूरी, चाहे परिपूर्णता है, चाहे किसी भी प्रकार की ब्लेसिंग है, चाहे किसी भी प्रकार की कोई आशीष है, चाहे किसी भी प्रकार का कोई काम का सफल होना है। वो जब हमने प्रार्थना प्रभु से की तो प्रभु ने उसी समय हमें उत्तर दे दिया है, लेकिन वो उत्तर आकाश में कहीं अटक गया है। आपको सुनने में थोड़ा अटपटा लग सकता है, लेकिन हकीकत है। दानियेल की पुस्तक में ये बातें लिखी हैं। प्रभु ने कहा था कि देख, जिस समय तूने मुझे पुकारा था उसी समय तेरी प्रार्थना सुनी गई थी और तो तेरे लिए उत्तर भी दिया था, लेकिन वो उत्तर को पहुंचने में 21 दिन लग गए। लेकिन बहुत सौ की ज़िंदगी में तो उत्तर पहुंच ही पाया ही नहीं है। कोई 8 साल से मसीह में, 10 साल से, 20 साल से, 25 साल से प्रार्थनाओं में, बहुत से लंबे समय से प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि ये इंसान बदल जाए, लाइफ में ये बदलाव आ जाए, ये धन की ज़रूरतें पूरी हो जाएं, लाइफ में ये चमत्कार हो, ये आशीष आए, ये बरकत आए, ये उद्धार पाए, वो उद्धार पाए। बहुत सी प्रार्थनाओं के उत्तर वो अपनी ज़िंदगी में देख नहीं पाए हैं, क्योंकि उन प्रार्थनाओं के उत्तर कई बार ऐसा होता है कि अटक जाते हैं। कहाँ? दूसरे आकाश में अटक जाते हैं। तीसरे स्वर्ग से जब वो परमेश्वर हमें हमारी प्रार्थना का उत्तर देता है तो वो दूसरे आकाश में अटक जाते हैं। दूसरे आकाश से फिर तीसरे आकाश में, तीसरे आकाश से फिर हमारी ज़िंदगी में वो खुलते हैं। लेकिन दूसरे आकाश में शैतान, वो दुष्ट आत्माएं हमारी प्रार्थनाओं के उत्तरों को, हमारी ब्लेसिंग्स को, हमारी छुटकारों को, चंगाई को, बरकतों को, हमारे उन प्रार्थनाओं के उत्तरों को वो दुष्ट आत्माएं दूसरे आकाश में रोक लेती हैं कि वो भरपूरी की आशीष है, वो हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं वो हम तक ना पहुँचे। इसलिए वो दुष्ट आत्माएं दूसरे आकाश ही में हमारी प्रार्थनाओं को रोक कर रखती हैं। लेकिन उन आशीषों को, उन प्रार्थनाओं के उत्तरों को जिनके अंदर हमारी ज़िंदगी, हमारी आशीष, हमारी बरकत, हमारा सब कुछ छुपा है, उन प्रार्थनाओं के उत्तरों को हम धरती पर अपनी ज़िंदगी में कैसे उतारें, ये हकीकत है। क्योंकि देखो, बहुत बार इंसान कहता है, विश्वासी कहता है, मैंने तो प्रार्थना करी तब भी चमत्कार नहीं हुआ, प्रार्थना तो करी, मैं बीमारी के लिए प्रार्थना करी, बीमारी तो ठीक नहीं हुई। प्रार्थना तो प्रभु ने उसी समय सुन ली, क्योंकि वचन में लिखा, जिस समय तूने मुझे पुकारा उसी समय मैंने तेरी सुन ली। लेकिन क्या कारण है, हमारी प्रार्थना का उत्तर हम तक क्यों नहीं पहुंचा? हमारी प्रार्थना का उत्तर हमारे शरीर में क्यों नहीं आया, हमारे धन में क्यों नहीं आया, हमारे परिवार में, हमारे फैमिली में, हमारे फाइनेंस में वो उत्तर दिखाई क्यों नहीं दिया? प्रार्थना तो हमने करी है, लेकिन वो रिजल्ट क्यों नहीं नजर आ रहा? रिजल्ट अचानक है कहाँ पर? प्रभु तूने तो कहा है, तूने हमें उसी समय उत्तर दिया जिस समय हमने तुझे पुकारा, तुम्हारी मांगने से पहले सुन लेगा तो मैं उत्तर देगा। तो प्रभु मेरा उत्तर का है, मैं तो तुझसे प्रार्थना भी करी लेकिन वो बीमारी ठीक नहीं हुई, मेरा तो वो काम नहीं बना, मेरे पैसे वापस उसने लौटाए नहीं, मेरी घटियां भरपूरी में नहीं बदली, मेरे टूटे रिश्ते जुड़े नहीं, मेरा कोर्ट केस खत्म नहीं हुआ, विरोधी फेवर में तो आया नहीं, मेरा पति तो बदला नहीं, पत्नी तो बदली नहीं, पति की दारू तो छूटी नहीं, बच्चे तो मेरी बात मान नहीं रहे। प्रभु मैंने तो प्रार्थना की, लेकिन मेरी प्रार्थना का उत्तर आया क्यों नहीं है? तूने तो कहा है कि जिस समय मैंने तुझे पुकारा उसी समय तूने मेरी सुन ली, तो लेकिन वो उत्तर है कहाँ पर? सबसे पहले करना है क्या हमें कि पश्चाताप। जब कभी भी हम प्रार्थना करें तो हमें सबसे पहले पश्चाताप करना ज़रूरी है। ये पहली सीढ़ी है कि प्रभु इस पल तक भी जाने और अनजाने में मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी ऐसी गलती, पाप, गुनाह, अपराध हो गई, प्रभु मुझे क्षमा कर। जो मेरे गुप्त के पाप के कारण या मेरे चौड़े में कोई भी ऐसा पाप किया, शब्दों से, विचारों से, कामों से, व्यवहारों से, प्रभु मेरे उन सभी पापों को क्षमा कर, कि मेरे गुप्त के पापों से भी मुझे आज़ाद कर। मैं क्षमा मांगता हूँ प्रभु। सबसे पहला काम ये करना है।
और दूसरा काम क्या है, प्रभु ने कहा अपने सारे हथियार बांध लो। प्रभु ने हथियार बांधने के लिए इसलिए कह रहा है क्योंकि युद्ध परमेश्वर का नहीं है, इसमें कुछ अपने हिस्से का काम हमें करना है ना, कुछ अपने हिस्से का काम हमें करना है। क्योंकि देखो परमेश्वर हथियार बांधने के लिए इसलिए नहीं कहता कि हम घर पे बैठे, हथियार उसी को दिए जाते हैं जिसको युद्ध में उतरना है। इस बात को हमें ध्यान रखना है। ताली दो हाथ से बजती। सबसे पहला काम क्या है, प्रभु हमें स्वयं कह रहा है कि अपने सारे हथियार बांध लो। हालांकि परमेश्वर भी सब कुछ कर सकता है। अगर हम पुराना नियम पढ़ते तो परमेश्वर ने पुराने नियम में लोगों के युद्धों को लड़ा है और लोगों को जिताया है, लेकिन कब, जब उन्होंने अपने हिस्से का काम किया, जब उन्होंने अपने हथियार बांधे हैं, जब उन्होंने परमेश्वर की अगुवाई में अपने आप को चलाया है। तो लिखा है, अगर हम इफिसियों 6 अध्याय पढ़ते हैं, उद्धार का टोप, विश्वास की ढाल, सत्य से कमर कस, धार्मिकता की जिलम पहन, मेल के सुसमाचार के जूते, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, और आत्मा में प्रार्थना करते रहो और अपने आप को परमेश्वर के अधीन बनो, और जिससे कि शैतान हमारे सामने से भाग जाए। आता था वो 1 द्वार से, लेकिन वो 7 द्वारों से चला जाएगा। कब, जब हम वचन के अधीन में आएंगे, है ना। तो ये दूसरा तरीका है, ठीक है। अब तीसरा तरीका क्या है, टोटल हमें 3 तरीके अपनाने हैं। फिर देखना उत्तर हमारी जिंदगी में होगा, छुटकारा हमारी जिंदगी में होगा। जो काम सालों में नहीं हो पा रहे थे वो काम दिनों में, घंटों में, मिनटों में, चुटकियों में होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि कुछ चीज़ें हमें छीननी है, कुछ चीज़ें हमें जो जो हमारे लिए परमेश्वर ने ब्लेसिंग्स खोली है, जो भी ब्लेसिंग परमेश्वर की ओर से जो हमारे लिए खोली गई है, वो स्वर्ग में अटकी पड़ी थी। कौन सी स्वर्ग में, दूसरे स्वर्ग में, दूसरा आकाश जिसे हम कहते हैं, जो अंधकार की शक्तियों का है, प्रधानों का है, हाकिमों का है, अधिकारियों का है। तो वो गंदी दुष्ट आत्माएं हमारी प्रार्थनाओं के उत्तरों को जो उन्होंने रोका है, उनसे हमें छीनना है। जब तक वचन की शिक्षा, वचन का ज्ञान, वचन की नॉलेज नहीं होगी तो हम छीन नहीं सकते, अधिकारों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमें पहले पता होना चाहिए कि हमारे अधिकार कौन से हैं, है ना। हमें अधिकार है शत्रु की सारी सामर्थ पर, हमें अधिकार है बांधने और खोलने का, हमें अधिकार है शैतान से छीनने का, हमें अधिकार है उसको जलाने का, नष्ट करने का, बांधने का, कैद करने का, ढा देने का, हमें अधिकार है। हमें अपने अधिकार पता होने चाहिए। हमें अधिकार है कि जो चीज़ हम बांधेंगे पृथ्वी पर वो स्वर्ग में बन जाएगी, जो चीज़ पृथ्वी पर खोलेंगे वो स्वर्ग में खुल जाएगा। और अगर हम नाशक वस्तु भी पी जाएंगे तो भी हमें कुछ हानि नहीं होगी। परमेश्वर ने शैतान को हमारे पैरों तले कुचलवा रखा है। हमें परमेश्वर ने अपना फरसा ठहराया है, अपना हथियार ठहराया है, और हमें परमेश्वर ने दुष्ट को हमें परमेश्वर ने दुष्ट को, और परमेश्वर ने दुष्ट को, शैतान को, शैतान की चालों को, सब कुछ हमारे हाथों में कर दिया है और उसको हमारे पैरों तले कुचलवा दिया है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहले करनी है हमें पश्चाताप की प्रार्थना। और दूसरे नंबर पे हमें क्या करना है, अधिकारों को लेना है, अधिकारों को लेना है। और हाँ, पश्चाताप की प्रार्थना जब कभी भी हम करते हैं, जब हम आत्मिक युद्ध में आते हैं, तो उससे पहले हमें कोशिश करना है कि हम उपवास में रहें। चाहे वो आधे घंटे का उपवास हो, चाहे वो 1 घंटे का उपवास हो, लेकिन जिस समय हम उपवास रखते हैं, बुराई से बैर करें और प्रभु की उपस्थिति में बैठने की कोशिश करें, वचन, आराधना और प्रार्थना। उस बीच में जब वो उपवास में होकर जब हम आत्मिक युद्ध के हथियारों को लेते हैं, आत्मिक युद्ध के हथियारों के द्वारा प्रार्थना करते हैं, आत्मिक सामर्थ्य वचनों के द्वारा प्रार्थना करते हैं, हथियारों, अधिकारों को इस्तेमाल करते हुए आत्मिक युद्ध में, ये नहीं कि शारीरिक रूप में किसी को काट मार दिया, नहीं। हमारा मलयुद्ध मांस और लहू से नहीं है, किसी मनुष्य से नहीं, अंधकार की शक्तियों से है जिन्होंने हमारी आशीषों को रोक रखा था, है ना। सबसे पहला काम है पश्चाताप करना, अपनी गलतियों को मानना। कई बार हमारी गलतियों के कारण हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि कई बार शैतान भी बोलता है, देख वो तो पाप कर दिया उसने, ये उत्तर कहाँ से पहुंचेगा उसके पास, उत्तर तो पहुंचेगा ही नहीं। प्रभु भले ही तूने कह दिया है कि हाँ, जिस समय तूने मुझे पुकारा उसी समय मैंने तेरी सुन ली, तुझे मैंने उत्तर दिया, प्रभु उत्तर उसके पास नहीं पहुंच सकता। देख तू वचन का सच्चा है, देख उसने पाप कर दिया, व्यभिचार कर दिया, उसने पत्नी को मार दिया, पति को मार दिया, गलत व्यवहार कर दिया, गलत व्यवहार करा, झूठ बोल दिया, चुगली कर दी, निंदा कर दी, चाहे भले उसने प्रार्थना कर दी, लेकिन उसके अंदर अभी भी वो पाप का अंश है। उससे बोलो पहले पश्चाताप करे। जब वो पश्चाताप करेगी तभी आशीष उसके घर पे पहुंचेगी, तब बरकत मिलेगी, तब छुटकारा मिलेगा, तब शांति आएगी उसके घर में, तब मेल मिलाप आएगा, तब प्यार प्रेम आएगा, तब अनुग्रह होगा उसके ऊपर, है ना। तो कई बार शैतान भी परमेश्वर को बोलता है, क्योंकि शैतान भी बिना परमिशन लिए परमेश्वर के दासों के पास आ नहीं सकता, विश्वासियों के पास आ नहीं सकता, विश्वासियों की जिंदगी में काम नहीं कर सकता। वो लिखा है कि और शैतान को अवसर मत दो, क्योंकि मनुष्य खुद अवसर देता है शैतान को। और एक विश्वासी कहता है, प्रभु मेरी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं मिल रहा। वो विश्वासी अपने आप को जांच ही नहीं पाता कि मेरे गुप्त पापों के कारण मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल पा रहा। तो इन बातों को लेकर परमेश्वर कहीं ना कहीं हमें सिखलाता है। सबसे पहला है हमें पश्चाताप करना, गुप्त पापों के विषय में भी माफ़ी मांगनी है, जो हमें जाने अनजाने में किसी प्रकार से किया, हमने शब्दों से, विचारों से, कामों से, व्यवहारों से किसी के भी विरुद्ध में किए, किसी को माफ़ नहीं कर पा रहे। सबसे पहला हमें पश्चाताप करना है। दूसरे नंबर पे हमें उपवास में आना है उन बातों के लिए जो हमारी ज़िंदगी में नहीं हो पा रही थी, जो हमें चमत्कार चाहिए, जो हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल पा रहा था, उन विषय में हमें उपवास में आना है। यह हमारा कोई रुका हुआ काम था। तीसरा, जब भी हम प्रार्थना करें आत्मिक हथियारों को ले, अधिकारों को पहने, अधिकारों को ले, हथियारों को ले, आत्मिक हथियारों को, शारीरिक हथियारों को नहीं कह रहा मैं। प्रभु ये नहीं कह रहा चक्कू छुरी तलवारें चलाओ, नहीं।
प्रभु ये नहीं कह रहा कि किसी का गला काट दो, नहीं, प्रभु ये नहीं कह रहा, इन चीज़ों को गलत मत लेना। आत्मिक हथियार इफिसियों 6 अध्याय हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। और इसी के तीसरे नंबर जब हम आत्मिक हथियार लेते हैं तो इसी के साथ साथ है ना, हमें आत्मिक युद्ध में चलने के लिए हमें अंगीकार करना है। जैसे उदाहरण के तौर पर हमें प्रार्थना कैसे करनी है कि हमारा रुका हुआ काम बने, हमारा धन जो हमारा किसी ने शैतान ने चुराया है या किसी ने मार लिया, किसी ने लूट लिया, कहीं नुकसान में चला गया, उनको हम वापस अपनी ज़िंदगी में कैसे पाएं, कैसे देखें, हमारी प्रार्थना के उत्तर कैसे मिले, या जो भी शैतान ने हमारा चुराया है, प्यार, प्रेम, शांति, आशीष, बरकत, ब्लेसिंग, कुछ भी शैतान ने हमारा चुराया या मेल मिलाप चुराया, पति पत्नी का प्यार चुराया शैतान ने, तो उससे हम वापस कैसे छीने। देखो लिखा है नीति वचन में, बलवान छीन लेते हैं। हमें अपने अधिकारों को इस्तेमाल करते हुए छीनना है, बोलना है। सबसे पहले उन गंदी दुष्ट आत्माओं को बांधना है जिन्होंने आपकी ब्लेसिंग को चुराया, जिन्होंने आपकी प्रार्थना के उत्तरों को रोका है, ठीक है। उन दुष्ट आत्माओं को बांधना, बांधने के बाद अपने अधिकारों को इस्तेमाल करना, उन दुष्ट आत्माओं को जलाना, उनको नष्ट करना, उनको काटना, उन बंधनों को तोड़ना, जलाना। क्योंकि अगर हम यशाया 52 अध्याय और उसकी दूसरी आयत पढ़ते हैं या पहली आयत पढ़ते हैं, लिखा है कि अपना बल धारण कर। हमें खुद बलवान होना है, परमेश्वर हमें बल नहीं देगा, हमें खुद बलवान होना है। प्रभु ने उस वचन में यह भी लिखा है कि अपनी धूल झाड़, अपने अंदर की बुराइयों को खत्म कर, जिसके कारण तेरे जिंदगी में निखार नहीं आ रहा था। उन कमियों को निकाल, उन खमीरों को अपने अंदर से निकाल दे, उस धूल को झाड़ दे, बुराइयों को निकाल दे अपने अंदर से। फिर उसके बाद अगर हम आगे पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमें परमेश्वर ये भी सिखलाता है कि बल धारण करने के साथ साथ धूल को झाड़ने के साथ साथ अपने गले में जो भी किसी भी प्रकार का कोई बंधन था, अपने गले के बंधन को खोल दे, अपने बंधनों को खोल दे, अपने अपनी तेरी जिंदगी में जो भी किसी प्रकार की कोई रुकावट थी उनको आज खत्म कर दे, उनको आज हटा दे। मैं आपके सामने वचन पढ़ता हूँ, देखो लिखा है, साफ बता रखा है प्रभु ने हमें यहाँ पर, हे सियोन जाग जाग, अपना बल धारण कर, हे पवित्र नगर यरूशलेम अपने शोभायमान वस्त्र पहन ले, पवित्रता के वस्त्र पहन ले, यीशु मसीह के लहू को अपने ऊपर अप्लाई कर, बोल यीशु तेरे लहू से मुझे धो दे। लिखा है क्योंकि तेरे बीच खतना रहित और अशुद्ध लोग फिर कभी प्रवेश न करने पाएंगे। अगर हम दूसरी बात पढ़ते हैं, लिखा है अपने ऊपर से धूल झाड़ दे, हे यरूशलेम उठ। मतलब हम बैठे हुए थे, हम गिरे पड़े थे, प्रभु कह रहा है उठ। उन चीजों को देखकर डर मत, हताश और निराश मत, तो कमजोर मत पड़, आंसुओं में ना रह, वरन उठ। परमेश्वर कह रहा है उठ। अगर तू उठना चाहेगी तो मैं उठाऊंगा, पहले तो जो अपने हिस्से की काम करना है, अपनी तरफ से कोशिश करनी। प्रभु कह रहा है उठ। उठने के बाद लिखा है, हे सिय्योन की बेटी अपने गले के बंधनों को खोल दे। मतलब प्रभु कह रहा है अपनी जिंदगी में, तेरे जिंदगी में जो भी बंधन थे जिसके कारण तू बढ़ नहीं पा रही थी, कोई पाप का बंधन था, कोई बुराई का बंधन था, या कोई शारीरिक बंधन था, या कोई मूर्ति पूजा से संबंधित कोई बंधन था गले में, हाथ पैरों में, तो उनको खोल दे। ये बात शारीरिक और आत्मिक है ना। जो चीज़ हमें रोकती है, जो चीज़ हमें परमेश्वर से दूर करती है, आलस का बंधन हो गया, व्यभिचार का बंधन हो गया, गुप्त पाप का बंधन हो गया, और नींद का बंधन हो गया, जो हमें खुदा के साथ कनेक्ट नहीं होने देता। प्रभु कहता है इन बंधनों को खोल दे। हमें खुद खोलना है, सब कुछ परमेश्वर ही नहीं करेगा, कुछ अपने हिस्से का काम करना है। फिर उसके बाद हमें, मेरे भाई और बहनों, आत्मिक हथियारों को लेने के साथ साथ हमें आत्मिक युद्ध में चलना है। कैसे? जब हम उपवास में बैठकर, पश्चाताप करके उपवास में बैठकर जब हम अधिकारों का इस्तेमाल करते हैं, जब हम वचन की तलवार चलाते हैं, तो हमें छीनना। लिखा है नीति वचन में कि जब चोर, नीति वचन के विषय में अगर हम पढ़ते हैं, जब चोर पकड़ा जाएगा तो 7 गुना वापस भरकर देना पड़ेगा, वरना उसके घर का भी सारा धन खाली कर लिया जाएगा। मतलब प्रभु देगा वो अनुग्रह कि हम शैतान से सारा कुछ छीन लें जो उसने हमारा लिया है अब तक। तो हमें अधिकारों के साथ अंगीकार करना है कि शैतान जो भी तूने मेरे काम को रोका है। एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको गवाही बताना चाहता हूँ। मेरा पासपोर्ट रुका हुआ था, 1.5 से 2 साल हो गए थे लगभग, 1 से 1.5 साल के लगभग, 1.5 साल मान लो, लगभग 1.5 साल से ज़्यादा हो सकता है। मेरा पासपोर्ट अप्लाई हुए 1.5 साल हो चुके थे। घर पर मेरे पासपोर्ट आना था लेकिन पासपोर्ट नहीं आया, और ये शैतान की चाल थी। मेरे पासपोर्ट के पीछे कुछ ऐसी डिले वाली दुष्ट आत्माएं काम करने की कोशिश कर रही थी, और जिसके कारण मुझे बार बार चक्कर काटना पड़ सकता था। लेकिन जब परमेश्वर ने मुझे इस चीज़ को सिखलाया, जब परमेश्वर ने बातों को सिखलाया, जब मैंने वचन के द्वारा भी इन चीज़ों को सीखा, जब मैंने अपनों से बड़ों के द्वारा, अगुओं के द्वारा, दासों के द्वारा, अभिषिक्तों के द्वारा, विश्वासियों के द्वारा, परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा जब इन चीज़ों को मुझे सिखाया, रियलाइज़ कराया, तो फिर परमेश्वर ने ऐसा बड़ा अनुग्रह दिया कि इसके विषय में परमेश्वर ने काम करने के लिए प्रोफेसीज की गई, कुछ अपने हिस्से का काम किया। आत्मिक इन चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं आत्मिक युद्ध भी होते हैं मेरे भाई और बहनों, क्योंकि शारीरिक बातों के पीछे आत्मिक दुष्ट आत्माएं कुछ काम करती हैं। मान लो कोई इंसान ड्रिंक करके आया है, वो स्वयं की इच्छा से नहीं आया, उसकी इच्छा बनाने वाली वो दुष्ट आत्माएं जो दूसरों के अंदर काम करती है, वो दुष्ट आत्मा दूसरे के पहले के अंदर ट्रांसफर हुई है। देखो, एक इंसान है, वो चोरी ऐसे ही नहीं कर रहा है, चोरी वाली गंदी दुष्ट आत्माएं होती हैं, बीमारी वाली गंदी दुष्ट आत्माएं होती हैं, लाचार करने वाली गंदी दुष्ट आत्माएं होती हैं, व्यभिचार की दुष्ट आत्माएं होती हैं। अच्छे भले इंसान को व्यभिचारी बनाना यह दुष्ट आत्माओं का काम है।
और इन सभी शारीरिक बातों के पीछे, फिजिकली बातों के पीछे कहीं ना कहीं दुष्ट आत्माएं काम करती हैं। अगर किसी का डॉक्यूमेंट्स का काम रुका हुआ है तो उनके पीछे भी दुष्ट आत्माओं के काम है। वो दुष्ट आत्माओं ने डॉक्यूमेंट के काम को रोक रखा है। वो दुष्ट आत्माओं ने बीमारियां दे रखी हैं, रिपोर्ट करा ली, बीमारी नहीं आ रही रिपोर्ट के अंदर, लेकिन ये दुष्ट आत्मा का काम है। अब हम देखो, कागजों से, ईंट पत्थर से कैसे लड़ सकते हैं? हमें इनसे नहीं लड़ना है, ये भौतिक वस्तु से नहीं लड़ना है। इनके पीछे जो दुष्ट आत्माएं काम कर रही हैं उनसे लड़ना है। अब देखो, कोई झाड़ फूक, कोई तंत्र मंत्र विद्या करता है, किसी ने गुड़िया बनाई, गुड़िया के अंदर 4-5 सुइयां चुबो दी, दरवाजे के बाहर रख दी। अब वो गुड़िया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी, लेकिन गुड़िया के पीछे जो दुष्ट आत्माएं थी, वो दुष्ट आत्माएं बिगाड़ सकती थी, वो भी गुड़िया को बिना छुए। समझ रहे हो ना? वो भौतिक वस्तुएं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन उनके पीछे जो गंदी शक्तियां काम करती है, एक मनुष्य के पीछे जो गंदी शक्तियां काम करती है, जो उसे लड़ाई दंगा, झूठ, चुगली, विरोध, फूट, विधर्म, ढा, मतवालापन, गाली गलौज, लड़ाई दंगा, फालतू की बातें, वे विचार करवाती है उस इंसान के पीछे वो गंदी दुष्ट आत्माएं बोली हैं, उनके विरुद्ध में हमें युद्ध लड़ना है, उनको हटाना है, उन बंधनों को तोड़ना है, उन बंधनों को काटना है, जलाना है, भस्म करना है उन दुष्ट आत्माओं को अंगीकार के द्वारा। क्योंकि लिखा है वचन में कि वचन की तलवार के द्वारा हम शैतान के बंधनों को काट सकते हैं। लिखा है वचन आग है और वचन की आग के द्वारा हम जला सकते हैं शैतानी बंधनों को। लिखा है वचन हथौड़ा है, हम हथौड़े के द्वारा दुष्ट आत्माओं को फोड़ सकते हैं, शैतानी बंधनों को, उसकी जंजीरों को कमजोर कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, भस्म कर सकते हैं। ये तरीके हैं, लेकिन वचन की नॉलेज होना हम सभी को जरूरी है। अब जब मेरे लिए पासपोर्ट के लिए जब प्रेयर हुई, जब मेरे पासपोर्ट के लिए जब बस भविष्यवाणी हो रही थी, और इसके बीच में, इसके आसपास पहले भी प्रेयर हुई है, परमेश्वर ने ऐसा काम किया, इस बात को प्रकट किया दे कि तेरे पासपोर्ट के पीछे कुछ दुष्ट आत्माएं काम कर रही थी, जिन दुष्ट आत्माओं के बंधनों को तोड़ा गया है। और फिर उसके बाद मेरा पासपोर्ट घर पर आ गया। जो काम 1.5 साल में नहीं हुआ, वो काम सिर्फ रात को मैं बैठा ही था प्रभु के साथ, मेरी वाइफ के साथ बैठा था, प्रभु के वचन को लेकर हम शेयर कर रहे थे। तो कुछ भविष्यवाणियाँ हुई, कुछ अपने हिस्से का काम हमने करने की कोशिश करी, अपने हिस्से का काम, और 24 घंटे भी नहीं बीते, पासपोर्ट को लेकर मेरा काम शुरू हो गया। जो काम 1.5 साल से रुका हुआ था, वो काम अगली सुबह 4 बजे से पहले, 4 साढ़े 4 बजे तक मेरा काम हो गया। ये प्रभु का बहुत बड़ा ग्रेस है। और आज पासपोर्ट मेरे पास है। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि मेरे डॉक्यूमेंट्स के पीछे कुछ दुष्ट आत्माएं काम करती थी। अगर कोई इंसान कोई ड्रिंक करता है तो वो मनुष्य बुरा नहीं है, अरे कुछ दुष्ट आत्माएं जो उसको अपने वश में किए हुए हैं, उन बंधनों को तोड़ना है, शराब की बंधनों को तोड़ना है, शराब के श्रापों को तोड़ना है, बीमारी के श्रापों को तोड़ना है, बीमारी के बंधनों को तोड़ना है, उनके विषय में हमें आत्मिक युद्ध करना है, उपवास के साथ प्रार्थना में आना है। हम खुद जाकर किसी को नहीं बदल सकते, पहले हमें खुद बदलना होगा। हमारे बदले व्यवहार को देखकर तब सामने वाला बदलेगा। और इसी के साथ साथ हमें कुछ अपने हिस्से के काम करने हैं। तो इस प्रकार से जब हम उन शारीरिक बातों को आत्मिक युद्ध में होकर जीतेंगे ना, लड़ेंगे, तो हम जीत पाएंगे। मान लो कोई भाई है, बोल रहा है कि शैंकी भैया मेरा ना नौकरी नहीं लग रही, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, मेरी नौकरी नहीं चल रही, पता नहीं क्या हो गया है। तो जब उसके लिए प्रार्थना करते तो कहीं ना कहीं उसकी नौकरी, बिजनेस को रोके हुए कुछ ऐसी गंदी दुष्ट आत्माएं नजर आती हैं। तो उन दुष्ट आत्माओं के बंधनों को तोड़ना जरूरी है। जब तक उन बंधनों को नहीं तोड़ा जाएगा तो इंसान एड़ी चोटी का जोर लगा ले, अपना टाइम, पैसा, एनर्जी कितना भी खर्च कर ले, अगर खुल भी गया तो बिजनेस को, उस नौकरी बिजनेस को बंद होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि शैतान ने कब्जा कर रखा है। क्योंकि उन शारीरिक कामों के पीछे आत्मिक दुष्ट आत्माएं काम कर रही हैं, जिन्होंने उस इंसान की आशीषों को रोक रखा है, पकड़ रखा है। लेकिन उन आशीषों को धरती पर उतारने के लिए, अपनी जिंदगी में देखने के लिए उन शैतानी बंधनों को काटना, जलाना, भस्म करना, नष्ट करना जरूरी है। और पश्चातापी हृदय के साथ नया बनने के द्वारा, मन फिराकर पश्चाताप करके पवित्रता का जीवन जीने के साथ साथ हमें वचन, अधिकार और सामर्थ्य का इस्तेमाल करते हुए हमें आगे बढ़ना है और धीरज धरना है। जब तक इंसान चंगा नहीं होता, जब तक हमें चंगाई के वचन का इस्तेमाल करना है। जब तक इंसान की जिंदगी में आशीष नहीं आती, तब तक हमें वचन की तलवारें चलानी है। शैतान, मैं तेरी योजनाओं को नष्ट करता हूँ, मेरी आशीषों को जो डिले करते हैं, ऐसी गंदी आत्माओं को मैं जलाता हूँ, भस्म करता हूँ, नष्ट करता हूँ, शैतानी बंधनों को काटता हूँ, तोड़ता हूँ, जलाता हूँ। हमें कुछ अपने हिस्से का काम है, ये हमारे हिस्से का काम है। ये सब कुछ परमेश्वर नहीं करेगा। अगर प्रभु को ही करना होता ना तो वो हमें अधिकार नहीं देता। अगर प्रभु को ही करना होता ना तो आत्मिक हथियार नहीं देता, अधिकार नहीं देता। समझ रहे हो? तो यही चीज प्रभु हमसे कहना चाहता है। कुछ हमारे हिस्से का काम है, वो हमें करना है। जब हम अपने हिस्से का काम करेंगे तब हमारी जिंदगी में छुटकारे नजर आएंगे। अगर आप चाहते हो कि आपके रुके हुए काम बने, तो उन कामों के पीछे कुछ ना कुछ दुष्ट आत्माएं काम कर रही है। उन दुष्ट आत्माओं को आपको बांधना है। कोई डिले की दुष्ट आत्मा हो सकती है, कोई बीमारी की दुष्ट आत्मा हो सकती है, कोई कर्जे की दुष्ट आत्मा हो सकती है, कोई गरीबी की दुष्ट आत्मा हो सकती है, कोई रुकावट की दुष्ट आत्मा हो सकती है, कोई बंधनों की दुष्ट आत्मा हो सकती है, कोई श्राप हो सकते हैं, कोई किसी प्रकार की कोई घटी की दुष्ट आत्मा हो सकती है जो आपको बढ़ने नहीं दे रही, कोई रुकावट की दुष्ट आत्मा हो सकती है, कोई बिजी करने की दुष्ट आत्मा हो सकती है, कोई समय चुराने वाली गंदी दुष्ट आत्मा हो सकती है, कोई किसी प्रकार से डिले करने वाली गंदी दुष्ट आत्मा हो सकती है, कोई गड़बड़ी फैलाने वाली दुष्ट आत्मा हो सकती है कि आप जब भी काम कराने जा रहे हो काम हो ही नहीं पा रहा, डिले हो रहा है।
मैनेजर मना कर रहा है, ऑफिस मना कर, ऑफिस में गड़बड़ियाँ हो रही हैं, लेट हो रहे हैं किसी न किसी। मैं तो चाहती भी नहीं हूँ लेट हो जाती हूँ, मैं तो टाइम से पहुँचने की कोशिश करती हूँ लेकिन टाइम मैं पहुँच नहीं पाती। मैं तो चाहती नहीं हूँ उससे ऐसी बात करूँ लेकिन ऐसी बात हो जाती है। मैं तो डॉक्यूमेंट के सारे काम कंप्लीट है, अगल बगल का सबका काम हो गया लेकिन मेरा ही काम रुका पड़ा है। ऐसा क्यों है? दुष्ट आत्माओं ने रोक रखा है। इन बातों को नहीं समझ पा रहा है एक विश्वासी। मैं तो चर्च भी जा रही हूँ, प्रार्थना भी कर रहा हूँ, रातें भी कर रहा हूँ, 10 हिस्सा भी दे रहा हूँ, लेकिन मेरी जिंदगी में चमत्कार क्यों नहीं हो रहे? अरे इसलिए नहीं हो रहे, कुछ अपने हिस्से का काम करना है। वैसे पहले पश्चाताप, फिर उपवास में आकर अधिकार, सामर्थ्य और आज्ञा के अनुसार आत्मिक हथियारों को पहनकर उन दुष्ट आत्माओं के विरुद्ध में हमें युद्ध करना है जो हमारी आशीषों को रोकती हैं। हालेलुया। जो हमारी प्रार्थनाओं के उत्तरों को रोकती है। क्योंकि अगर हम दानियेल की पुस्तक में पढ़ते तो दानियेल की प्रार्थना को 21 दिन तक रोक रखा था आकाश में। और जब दानियेल ने अपने हिस्से का काम किया, पूरे हृदय से पश्चाताप कर अपने लोगों के बिहाफ पर माफी मांगी, तब वो उत्तर दानियेल के पास पहुंचा। वरना वो उत्तर तो उसी समय दानियेल को मिल चुका था, हाथ के हाथ। जैसे ही दानियेल ने प्रार्थना करी तुरंत मिल चुका था, लेकिन वो उत्तर आते आते आकाश में रुक गया। शैतान ने रोक लिया। क्यों रोक लिया शैतान ने? क्योंकि शैतान को कुछ ना कुछ कमी दिखाई दे रही थी लोगों की जिंदगी में। नहीं, ये उत्तर अभी नहीं पहुंचेगा उनके पास। ये लोग ऐसे हैं, ये लोग वैसे, लोग के अंदर ये काम, ये कमी है, ये बुराइयां हैं, अभी ये उत्तर नहीं पहुंचेगा। लेकिन जैसे ही उनके लिए पश्चाताप किया, जैसे ही उनके लिए दानियेल ने गिड़गिड़ाया, पश्चाताप किया, माफी मांगी, तो तुरंत उत्तर मिला। कुछ अपने हिस्से का काम है, तभी परमेश्वर काम करता है। हालेलुया। तो प्रभु आशीष दे आप सभी को जय मसीह की। लेकिन ध्यान रखना, कभी शारीरिक रूप में मत लड़ना। अगर आपका कुछ काम नहीं हो रहा तो ध्यान रखना, चाहे वो कैसी भी बात है, कैसा भी काम है, उसके पीछे कुछ आत्मिक दुष्टात्मा काम करती है। उन दुष्टात्माओं को जलाने के लिए आपको वचन की तलवार इस्तेमाल करना जरूरी है, अधिकार इस्तेमाल करना जरूरी है, उपवास में आना जरूरी है, पश्चाताप करना जरूरी है, ताकि प्रार्थना आपकी परमेश्वर के पास पहुंचे। क्योंकि परमेश्वर पापी से प्रेम करता है लेकिन पाप से नफरत करता है। इसलिए लिखा है, तेरे या धर्म के कामों के कारण, तेरे पापों के कारण मैं तेरी प्रार्थना नहीं सुनता, मैंने तुझसे अपना मुंह छिपा रखा है। इसलिए प्रभु चाहता है अपने गुप्त पापों को उसके आगे माने, एक दूसरे को माफ करें, हम दिल से उसके आगे पश्चाताप करें ताकि हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर मिले। हालेलुया। तो प्रभु आशीष आप सभी को जय मसीह की।